चलिए अब बाकायदा मुशायरे की शुरुआत करते हैं। और मैं इस वक्त आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूं जो इस निज़ामत के फ़राइज़ देंगे इस मुशायरे में। उनके बारे में मैं दो बात आपको बताना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि इंसान को दो तरह के दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए। एक कृष्ण जैसे कि जो आपके साथ लड़ाई ना भी लड़े लेकिन यह तय ज़रूर करे कि जीत आप ही की होगी। दूसरा कर्ण जैसा कि आपकी जीत, आपकी हार सामने दिख रही हो लेकिन फिर भी वो आपके लिए लड़ेगा। एक ऐसे ही शख्स मेरा दोस्त हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो से लेकर दूरदर्शन होते हुए अलग अलग टेलीविजन में अपने आप अपनी मेहनत से वो यहां पहुंचा। और उस शख्स के बारे में मैं कह सकता हूं कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बहुत सारे शेर आपके यहां से याद रह जाएंगे जो लेके जाएंगे, आपके काम आएंगे। मेरी मुराद है जनाब मोइन शादाब साहब से कि आप जोरदार तालियों से उनके इस्तकबाल करें। मोइन शादाब साहब जो आज के मुशायरे की निजामत करेंगे। इससे पहले ये शुरू करें, एक बात मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगा। जैसा मैंने कहा कि हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बड़े देखिए शक्ल से कितने मासूम हैं। मैंने इनसे पूछा कि यार मोइन भाई एक बात बताओ, मोहब्बत जो है वो शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? तो इन मासूम साहब का बड़ा मासूम जवाब था, कहने लगे अरशद भाई कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं लगना चाहिए। इतने नेक आदमी हैं। तो ये डाइस इनके हवाले। और आज के मुशायरे की बाकायदा शुरुआत के लिए आपसे जोरदार तालियों की गुजारिश एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैयद अरशद। आज के इस तारीख़ी मुशायरे के सदर आली वक़ार प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मोहतरम वासु शरौफ साहब, हमदान रिजवी साहब, इमाद भाई, मोहतरम ज़हूरुल इस्लाम साहब, जश्न बहार ट्रस्ट की बानी मोहतरमा कामना प्रसाद जी, दिल्ली की नई तहजीब की नुमाइंदा शख्सियत मोहतरमा सादिया देहलवी साहिबा, जनाब फरहान वास्ती, उनकी पूरी टीम, मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम और प्यारे प्यारे सामईन, आओ एक ख्वाख्ता उड़ाते हैं, एक कश्ती में घर बनाते हैं, मौत के चीखते अंधेरों में ज़िंदगी का दिया जलाते हैं। दोस्तों, आज का ये मुशायरा ज़िंदगी के उसी चिराग की तरह है जो यहाँ आज इस खूबसूरत टीम ने यहाँ रोशन किया है। ज़िंदगी के इस चिराग को हम उर्दू के नाम से जानते हैं। जश्न उर्दू हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, इसलिए कि इससे जो हमारा जज्बाती लगाव है, मैं समझता हूँ कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों, जब उर्दू का जश्न होता है तो सिर्फ़ किसी ज़बान का जश्न नहीं होता है, बल्कि हम तहज़ीब को सेलिब्रेट करते हैं, हम सक़ाफ़त का जश्न मनाते हैं, हम अपनी सभ्यता का उत्सव मनाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम फरहान वास्ती साहब को कि उन्होंने उर्दू का जश्न मनाकर न सिर्फ ये कि फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है, बल्कि हमको हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिलाया है। दोस्तों, बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं सीधे सीधे आपको मुशायरे से जोड़ना चाहूँगा, लेकिन ये सिर्फ़ खराज तहसीन के तौर पर मौलवी अब्दुल हक साहब, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, एक बड़ा नाम उर्दू अदब का, और जिन्होंने उर्दू की जितनी अमली खिदमत की उसकी कोई दूसरी मिसाल हमको नहीं मिलती है। एक मरतबा आप LIC की अपनी पॉलिसी करा रहे थे, एजेंट ने मौलवी साहब से दरियाफ्त किया कि मैं वारिस के खाने में किसका नाम लिखूं, यानी आपका नॉमिनी कौन होगा। मौलवी अब्दुल हक साहब जवाब देते हैं कि नॉमिनी के खाने में उर्दू ज़बान लिख दीजिए। मुमकिन है कि अब मौलवी अब्दुल हक जैसे जज्बे के लोग न हों, लेकिन उनका जो पैगाम था उसको आम करने वाले लोग आज भी ज़िंदा हैं। और मैं समझता हूँ कि फरहान वास्ती ने मौलवी अब्दुल हक के इसी जज्बे को सलाम किया है जो आज जश्न उर्दू दुबई के खूबसूरत ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद किया है।
उर्दू की बहुत सी खूबसूरती है जो हमारे शोरा बयान करेंगे। बहुत सी मिसालें आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, दी जा सकती हैं। देखिए, अगर आप अपनी महबूबा को या अपनी अहलिया को ये कहने लगें कि आप तो हत्यारा लग रही हैं या आप तो किलर हैं, तो मुमकिन है कि 2 दिन तक आपको खाना ना मिले। लेकिन अगर आप उससे प्यार से ये कह दें कि बड़ी कातिल लग रही हो, तो आपको शाम की चाय के साथ पकौड़ियाँ भी मिलेंगी। ये है उर्दू का हुस्न। इस पर ताली बजाई जा सकती थी, पता नहीं क्यों आप खामोश रहे। बहरहाल दोस्तों, आइए इसी जज्बे को सलाम करते हुए मैं चाहता हूं कि बाकी बातें दरमियान में आपसे होती रहेंगी, और अब सीधे सीधे मैं आपको मुशायरे से जोड़ना चाहता हूं। बहुत देर से आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात और अर्ज़ करूँगा, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। उनकी मौजूदगी ही इस मुशायरे की कामयाबी, इस मुशायरे के वक़ार और इस मुशायरे के मेयार की गवाह है। मैं चाहता हूं कि एक बार हम उनको सलाम करें तालियों की गड़गड़ाहट से कि हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की इस सदारत में ये मुशायरा कर रहे हैं। मीर के एक रुबाई में उनकी नज़र इस वक्त कर रहा हूँ। उस वक्त बाद में मौका मिले ना मिले, मीर ने कहा था कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज जिसको कमाल पर बहुत कम होवे, हो घर में सुखन तो दरावे या खल्क, खामोश रहे तो एक आलम होवे। ऐसी शख्सियत है वसीम साहब की। मैं अपने दोस्त खुर्शीद रब्बानी साहब का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। ईटीवी के चंद जिम्मेदारों में शामिल हैं। इन सब लोगों की यहाँ मौजूदगी से इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ है। आइए मुशायरे का आगाज़ करें। कितनी खूबसूरत फहरिस्त फरहान वास्ती साहब ने बना दी है। मैं फहरिस्त देख रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुशायरा कहाँ से शुरू किया जाए। एक ऐसी फहरिस्त है, जी सुन तो लीजिए। एक ऐसी फहरिस्त है कि कहीं से भी मुशायरे का आगाज़ कराया जा सकता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज की इस फहरिस्त का कितना मेयार है कि कहीं से भी मुशायरा शुरू हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कबल कि मैं किसी अपने मोहतरम दोस्त को ज़हमत सुखन दूँ, मुशायरे के आगाज़ का भी एक मसला हुआ करता है। तो मैं चूँकि मुझे शायर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम देनी है, तो इससे अच्छा है कि मैं बाद में शेर पढ़ूँ। यहीं से मैं आगाज़ करता हूँ मुशायरे का, ताकि हमारे आने वाले शोरा को अपना कलाम पढ़ने में कोई तकल्लुफ़ ना हो। लेकिन सिर्फ यही गुजारिश है कि मुझको इस वक्त सिर्फ नाज़िम समझकर थोड़ा सा टेकन फॉर द ग्रांटेड न लीजिए कि शायर के तौर पर मैं अपना कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, और यहाँ से बुनियादें इस मुशायरे को जो तारीख़ी पूरा मंजर देंगी वो बनाना चाहता हूँ। इजाज़त चाहते हुए अपने तमाम शोरा हजरात से अर्ज़ करता हूँ, एक मतले और एक शेर से बात का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, अर्ज़ करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और एक शेर सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने मतला कहा है। उससे पहले ये अर्ज़ करूँगा दोस्तों, आपने अभी एक मंज़र यहाँ देखा था जब आदरणीय संतोष आनंद साहब को अवार्ड दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मेरी शेव फरहान वास्ती ने बनाई है। ये कोई मामूली मंज़र नहीं था। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों, ये तस्वीर जो यहाँ खींची गई थी और भीगी आंखों से जिन जज्बात का इजहार संतोष आनंद साहब कर रहे थे, ये तस्वीर उन लोगों को भेजनी चाहिए जो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये तस्वीर वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जो दो मुल्कों को करीब नहीं आने देते हैं, और ये तस्वीर हमारी नस्ल के उन नौजवानों को भी भेजनी चाहिए जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। संतोष आनंद साहब, आपने बहुत से नगमे लिखे, आपका एक एक नगमा अमर है, लेकिन आज आपकी आंखों में जो आंसू थे वो आपकी तमाम शायरी पर भारी थे। मैं आपको सलाम करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गई ये बात जो शेर सुनाना चाहता हूँ इस तमहीद के साथ। और अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और अर्ज करता हूँ कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है।
कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है। बहुत शुक्रिया। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। एक मतला और शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और ये शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, इस पर आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। ये शेर कहीं रायगा नहीं जाता, लेकिन मुझे आज ख़तरा है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी अवार्ड बट रहे हैं। अवार्ड नहीं बट रहे, शायरी पढ़ी जा रही है। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा। पढ़ता हूँ शेर दोस्तों, अच्छा लगे तो मुझे लगे कि यहाँ से लेके ऊपर तक आपके हाथ उठने चाहिए। अभी नहीं, रुक सुन लीजिए पहले। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारी ताल लुकती है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर पेश करता हूं कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। गजल के बड़े अहम शुरा इकराम तशरीफ फरमा हैं। एक मतला पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज करता हूं कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, कि हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और शेर पेश करता हूं दोस्तों कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, जो मंजर अभी मौजूद था, कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, ये लगता है कि पलकों से समंदर बांध रखा हो। कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, ये लगता है कि पलकों से समंदर बांध रखा हो। और फिर बदौर ख़ास ये शेर पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्ज़ करता हूँ कि शिकम शेरो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर। कि शिकम शेरो, भरे हुए पेट के लोगों, कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो। कि शिकम शेरो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। कि शिकम शेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। आखिरी दो शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत शोरा है, वक्त कम है। मैं सिर्फ आपको इसी उस पर लाना चाहता था, आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आ गए हैं। यहीं से मुशायरा इंशाअल्लाह सभी लोगों के लिए एक बुनियाद बनेगी। आखिरी दो शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।